तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन। और आज तारीख है 10 जुलाई। मुझे नहीं पता कि मैं कब ये वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता वैसे, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रिचार्ज करवाऊँ। इस बार पैसों की काफ़ी ही ज़्यादा कमी पड़ गई और रिचार्ज के लायक भी पैसे नहीं है। और थोड़े मतलब कि बस मैंने ऐसा रिचार्ज करवा रखा है कि उसमें से मैं वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर ज़्यादा ही कम हो जाएगा और उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर कोई दिक्कत नहीं, जब भी डालूँगा डालूँगा तो ज़रूर। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि टॉपिक हमारे मैक्सिमम कवर हो चुके हैं, जो मेन टॉपिक रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात जितनी की जाए उतनी कम है। तो आज वो टॉपिक हमारा अ, ये है कि आपको किन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और लड़कियों के पीछे ना ही जाए तो अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपका भी घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या सिर्फ आपके पिताजी हैं जो सिर्फ कमा रहे हैं और बाकी कोई नहीं है, तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप समय व्यर्थ ना गंवाते हुए आप भी कुछ जल्दी करने का सोचें। और जितनी अर्ली एज में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जितनी लेट पता चलती है उतना ही फिर लॉस आपका होना कंफर्म है। मैंने आपको बताया था कि मेरे 7 साल बर्बाद हुए हैं, जहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों के पीछे पड़ गया था। मैं नशा नहीं किया कभी, लेकिन दूसरा नशा था वो। और उसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप मेरी कोई बीच की वीडियोस, कोई भी मैंने 1 2 या 3 वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने ऐसे कहा था कि किस वजह से जो है मेरा समय इतना 7 साल बर्बाद हुए। और मैं नहीं चाहता कि आपका भी ऐसा ही हो, क्योंकि समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप डेली अगर फालतू की चीज़ें तो बहुत देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, वीडियोस, तो उन चीज़ों के बजाय अगर आप उन्हें ही कन्वर्ट कर दें किसी ऐसी चीज़ में जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप जो भी है, आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप मतलब कि या इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, मतलब क्रिप्टो से कुछ सीख सकते हैं, जिससे आप किसमें आप पैसे इन्वेस्ट करें और उसका अच्छा खासा आपको फ़ायदा हो। लेकिन फालतू की वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यूट्यूब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लोगों की, और उसमें उनका फ़ायदा होता है, लेकिन आपका जाहिर सी बात है कि कुछ फ़ायदा नहीं उसमें, क्योंकि एकदम सेंसलेस वीडियो होती है वो। लेकिन आपको अच्छी लगती है और आप देखते हैं उस वीडियो को, जिससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जिस इंसान की आप वीडियो देखते हैं, जाहिर सी बात है कि उसका तो पैसा बन रहा है और वो आपकी कदर कभी नहीं करेगा। वो भले ही जितना मर्जी बोल दे कि आप उनके लिए मायने रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अगर आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मीटअप भी होता है, अगर कुछ भी होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे इतना ज़्यादा कुछ भी उनको मतलब है। उनको बस खुद से मतलब है और पैसे से मतलब है, जो आप उन्हें एक तरह से अपने व्यूज़ या फिर उनकी पूरी वीडियो देख रहे हो, जो आपको एड्स आती है बीच में वीडियो देखते समय, तो उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। जिसमें वो कहते हैं ऐसा कि आपकी मतलब कि हर एक सब्सक्राइबर जिनको मतलब जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वो, कि मैं जो हूँ बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें बस पैसों से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि उन्हें आपसे कोई मतलब भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कई बार आप उनसे हेल्प मांगे, आप उनसे 500 रुपये भी मांगेंगे या फिर कुछ भी मांगे तो नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये गारंटेड बात है। जो ऐसा कहते हैं कि मेरे लिए सब्सक्राइबर ही कुछ है, और उनके पास पैसे थोक में होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको पैसे नहीं देंगे। ये जाहिर सी बात है। भले ही आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए और वो मैसेज देख ले या फिर कुछ भी है, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ऐसी वीडियो ना देखें आप, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आपका समय जाता जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ आपका समय चला गया। और चीज़ें फिर बद से बदतर होती जाएगी। आपको जब उसकी एडिक्शन लग गई तब तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और रात रात भर मैंने देखे हैं कई जो इतने एडिक्टिव हैं यूट्यूब के, या फिर रील्स, या फिर जो भी ये चीज़ें हैं, उनके इतने एडिक्टिव है कि रात भर जागे रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, जिस वजह से अगले दिन फुल आलस रहता है उनको और कुछ कर नहीं पाते। दिन में जो चीज़ें उन्होंने करनी है, अगर कोई यंग है बंदा, कोई अगर यंग एज का, जैसे 16 17 या फिर कॉलेज आता है 16 17 18 साल के, तो वो भी वो बहुत ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में रहते हैं। और पूरा दिन रात इसमें रहते हैं, 2 या 3 घंटे की नींद लेते हैं सिर्फ, और पूरे समय आलस में ही रहते हैं। कॉलेज भी
जाते हैं तो मन नहीं लगता, क्योंकि फिर ऐसे में आप जाहिर सी बात है कि अपना यूथ, जो इस कंट्री का यूथ है, जो आगे चलकर अभी के तो पहले के ही चलो जो है, उनके ना रहने पर आगे के जो ये यूथ है, तो भाई विकास कैसे ही होगा फिर हमारे देश का। जाहिर सी बात है जब यूथ ही अब इन चीज़ों में पड़ रहा है, नशे नशे जैसी चीज़ों में, या फिर नशे वाली चीज़ों में, या फिर ये वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। मुझे पता है कि पहले के लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो लोग अगर इस समय में पैदा हुए होते तो इतनी ज़्यादा एडिक्शन फ़ोन क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो आज के समय में भी फ़ोन को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की आदत नहीं है और अपने काम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो। और ऐसे में आपको भी यही करना है, काम को महत्व देना है, माइंड को शांत रखना है, एक्सरसाइज करनी है, ऐसी चीज़ें आपको करनी है लाइफ में जिससे आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस वाली चीज़ें मैक्सिमम टाइम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है जिसमें आपको बोरियत होती है, वो पढ़ाई है, वो फिर क्या बोलते हैं आपकी एक्सरसाइज है, और कोई भी ऐसा खाना जैसे सब फल सब्जियाँ हो गया, फिर ऐसी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें बोरिंग होती हैं और खाने का मन नहीं करता, लेकिन आपके लिए आप खुद जानते हैं कि कितनी उपयोगी है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका शरीर अच्छा रहेगा। एक मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करें आप, आधे घंटे तक कर सकते हैं, जिसमें आप खूब आधे घंटे तक मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपका पसीना निकलना चाहिए, तब मतलब आपका माना जाएगा कि आपने काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज की है। लेकिन अगर नहीं निकलता तो आप एक तरह से शायद वही अवॉइड कर रहे हैं अपनी, कि थोड़ी सी मतलब 4 पुशअप किए, उसके बाद थकान होगी और उसके बाद आप उठ गए कि थकान मेरे से महसूस नहीं हो रही। तो वो चीज़ में आपको पूरे एंड तक जाना है, जब तक आप पुशअप कर सकते हैं अपनी पूरी जान लगा दीजिए, तभी फ़ायदा होगा उस चीज़ का, तभी आपकी मसल ग्रोथ होगी। और तभी अगर आपको, आप देखते होंगे कई बॉडी बिल्डर जो आपके, ऐसा होगा कि अगर आप जिम जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कितना हार्डवर्क करते हैं, कितने ज़्यादा जान लगाकर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, तब जाकर उनकी ऐसी बॉडी बनती है। जाहिर सी बात है वो एक्सट्रीम चले जाते हैं किसी भी चीज़ में जहाँ हम बिल्कुल नहीं जा सकते। और पुशअप में भी आप देखते होंगे कि जहाँ यहाँ पर हमें 40 या 45 पुशअप मारने में ही हालत ख़राब हो जाती है, तो कई ऐसे लोग हैं जो हज़ार हज़ार पुशअप मार देते हैं। हज़ार पुशअप उनके लिए नॉर्मल रहता है, और हम जो है 50 में ही ऐसे हो जाती है कि अब करना ही नहीं है आगे, लेकिन वो फिर भी लगे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप, वो भी एक माइंड पावर है, ये बस एक माइंड की शक्ति है। अगर आपने भी ये चीज़ पर काबू पाना है तो जाहिर सी बात है कि फ़ोकस आपको बढ़ाना होगा। फ़ोकस के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कोई गेम खेल सकते हैं फ़ोकस के लिए। पर फोकस ऐसे नहीं आता मेरे हिसाब से। फ़ोकस के लिए आपको कई चीज़ ऐसे होगी जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, मतलब कि फ़ोकस में मतलब सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना है, और कोई भी चीज़ नहीं सोचनी है। माइंड को एकदम ज़ीरो थाट पर ले जाने की कोशिश करनी कि मैं कुछ ना सोचूं, और मैं जिस समय जो चीज़ कर रहा हूँ उसके बारे में आप सोचें, वही चीज़ आप करें। और आप चाहे जो मर्ज़ी कर रहे हो वो फिर मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको प्रेजेंट में रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और काल्पनात्मक दुनिया से बिल्कुल ही बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो रियल नहीं है, उस एक सपना है। सपने में भी जब आप सोए होते हैं वो तो आपको कंट्रोल नहीं होता, लेकिन सपने में भी जब आप कोई चीज़ें देखते हैं तो वो चीज़ महसूस होती है। लेकिन इन रियल लाइफ भी जो अगर सपनों में खोए रहते हैं उन्हें कभी कुछ ना मिलता है ना मिलेगा, क्योंकि अगर आपको सपने ऐसे ही देखने हैं तो आप सो ही जाइए, फिर क्यों ही कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो फिर कोई अपंग आदमी जिसके हाथ पैर नहीं है, माफ़ करना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ उनको, लेकिन वो भी जो है ऐसी सोच सकता है कि मेरे हाथ पैर सही सलामत है, या फिर मैं कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा है। आप दूसरी दूसरे यूनिवर्स पर जा सकते हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है जाहिर सी बात कि रियलिटी में रहना कितना ज़रूरी है, और ये कितनी फालतू चीज़ है जहाँ आप खोए रहते हैं। आप कभी गाने सुनते हैं, आप डांस की वीडियो देखते हैं, तो आप उस इंसान की जगह, या फिर आप गाने सुनते हैं तो आप खुद को फ़ील करते हैं कि मैं कहीं, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप खुद को उसकी जगह फ़ील करते हैं कि मैं कॉलेज में गाना गा रहा हूँ, और लोग जो है मेरे दीवाने हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो फेक है और काल्पनिक दुनिया है। डांस में भी ऐसे ही सोचते हैं कि मैं कॉलेज में किसी फंक्शन में ऐसा डांस कर रहा हूँ स्टेज पर, और सारी लड़कियाँ जो है ऐसा मेरे ऊपर जो है प्यार बरसा रही है, हंस रही है, मतलब ऐसा हंस नहीं रही, मतलब कि काफ़ी खुश है और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो मुझे जाहिर सी बात है कि ऐसा आपके साथ भी होता होगा और आप भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ फ़ेक है और रियल नहीं है। और रियल में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपको खूब मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही वो चीज़ होगी, ऐसे नहीं होने वाली। मेहनत ही एक आखिरी पड़ाव है जो आपको पार करना होगा।
और एक बार मेहनत जब आपने कर ली, मुझे नहीं लगता कि आपको कई चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ों के पीछे भागने के चक्कर में आपकी मेन चीज़ जो आप करना चाहते हैं दिल से, वो चीज़ आपकी छूट जाती है। क्योंकि एक लाइफ है, इसमें आप मैक्सिमम 3 चीज़ों पर मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जहाँ पर आप पूरा टाइम लगाकर 3 चीज़ें काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप शायद एक लेजेंड भी बन जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा चीज़ें आपको करनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कोई 2 चीज़ें ही पकड़नी चाहिए अपनी लाइफ में, जो आप काफ़ी अच्छे से करें। तीसरी चीज़ फिर बिल्कुल नॉर्मल करें, ऐसा ना करें कि उसमें मुझे महारत हासिल करनी है, टॉप पर पहुँचना है। मेरे हिसाब से आपको कोई एक चीज़ ही पकड़नी है और उस पर चीज़ पर ही मेहनत करनी है और दिल लगाकर मेहनत करनी है। और लड़कियों से दूर रहना है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के समय में लॉयल लड़कियां बहुत कम रह चुकी हैं। जिसको मिल गई उसकी बल्ले बल्ले हैं, लेकिन जिसको नहीं मिली वो फिर बाद में एल लग जाते हैं यार लाइफ के। क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खुद मान लो, लेकिन आपको कोई लड़की पसंद आती है और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, आप महीने भर उसके बात करते हैं, आप पहले उससे काफ़ी ज़्यादा फोकस थे मतलब पढ़ाई में, लेकिन उसके बात करने के बाद आप उसके साथ काफ़ी बातचीत करने लगे, आपको उससे आदत होगी बात करने की, और पढ़ाई आपकी एक तरह से साइड में ही होगी, पर फिर भी आप पढ़ रहे हैं क्यों ना कहीं ना कहीं। लेकिन आपको इतना ज़्यादा प्यार है उस लड़की से कि शुरू में तो जाहिर सी बात है कि आपको बात करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल साइड में हो जाएगा, और ऐसे में अगर वो छोड़ के चली जाती है उस समय में, तो जाहिर सी बात है अगर आप महीने भर भी आपने बात की और आपको उसके साथ प्यार हो चुका था पहली नज़रों में, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपके 3-4 महीने बिल्कुल ही खड्डे में जाएंगे, जहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, और एग्ज़ाम तो फिर चला ही गया। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ से दूर रहे। ऐसे में आज के समय में मुझे पता है कि लड़कियां कभी प्यार कर ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता आज के समय में ऐसी लड़कियां बहुत ही कम बची हैं जो लॉयल्टी रखे, क्योंकि चॉइसेस बहुत है। आपसे बेहतर मिलेगा तो वो फिर उसके पीछे चली जाएगी। आप सब भले ही जितने मर्जी समय से है, लेकिन हमेशा लड़कियां मेरे हिसाब से बेहतर की तलाश में रहती है। आप भी बेहतर बनो, आपको भी कोई ऐसा लाइफ पार्टनर अगर आपको सच में ऐसा है कि आपसे प्यार करती है, तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई एक बार करना चाहिए। लेकिन अगर धोखा मिल गया पर इसमें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है कि 85% धोखा ही मिलेगा, बट फिर भी आपको लगता है कि सच में मेरी जो जिससे आप प्यार करते हैं वो लड़की अलग है और मुझसे सच में सच्चा प्यार करती है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी फोकस है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में और आप उसमें काफ़ी मज़ा ले रहे हो और आपको भी ऐसा भी नहीं लग रहा कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, तब आपको चीज़ अवॉइड ही करनी है अभी के लिए। लेकिन अगर आप अकेला महसूस कहीं ना कहीं करते हैं, तो आपको और लड़की कोई पसंद आ जाती है, तो उससे आप बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको वो जो है लाइब्रेरी में मिलनी चाहिए लड़की, क्योंकि फिर वो पढ़ाई में अगर खुद भी करती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। लेकिन अगर बाहर मिलती है कोई और आपको वो पसंद आ जाती है और आपका टाइम, आपका पढ़ाई का टाइम है, उस समय आपका खा रही है कि मुझसे बात कर, मैं चाहती हूँ कि वो, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि वो बस यही चाहती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपनी पढ़ाई से और उस पर ही फोकस करें। तो ऐसे में आपको समझ आना है और उसे निकाल देना है, और सबसे पहले अपनी पढ़ाई को ही, जो आपका मेन टॉपिक है, जो आप मेन चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर ही फोकस करें। वो तो बाद में हो जाएगी। अगर उसे सच में प्यार होगा आपसे, तो फिर आप जो है उसके साथ टाइम निकालने के लिए समय निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी लड़की फिर जल्दी छोड़ के चली जाएगी आपको, जिसमें आपका फिर समय ही बर्बाद होगा, और जहाँ आप कुछ अच्छा करने वाले होंगे, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आपकी, आप पीछे आ जाएंगे आप काफ़ी हद से ज़्यादा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको पहले इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। आपको जो है कोई एग्ज़ाम निकालना है पहले, उसके बाद फिर एक बार निकल गया एक बार तो फिर मज़े है आपके। फिर तो आप चाहे यही करते रहो पूरी लाइफ भर, फिर चाहे आप सदमे में हो, चाहे कुछ भी हो, आपका एग्ज़ाम निकल चुका है, आप लग चुके हैं एक अच्छी जगह पर, और आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा है। बस शुरुआत में मेरे हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, और समय भी यही रहता है 18 से 25 या 26 साल या 27 साल तक मान सकते हैं, जहाँ पर आपको पढ़ाई भी करनी है, करियर भी बनाना है, और साथ में लव लाइफ भी देखनी है आपकी, जहाँ आपको कोई लड़की पसंद आती है और उसके बाद बातचीत भी करनी है। तो ये चीज़ें मुश्किल होती है, लेकिन आप अगर शुरुआत से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि शुरू में आपको मेहनत करनी है, और उसके बाद जब आप एक बार कहीं अच्छी जगह पर लग जाते हैं जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं कि मुझे अब सच में एक लड़की की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करूं, और सब कुछ उसके साथ खुल कर बात करूं। तो ऐसे में आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए हमारा समय जो है एक तरह से पूरा हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा आज भी, और एक तरह से गले में भी पता नहीं क्यों दर्द है आज, और यहाँ पर फोड़ा हुआ है, पता नहीं गर्मी की वजह से कि किस वजह से। पर चलो इसकी तो हम टेंशन नहीं मारते, क्योंकि
शक्ल से हमारे लिए मायने नहीं रखती, और शक्ल मायने रखती भी नहीं है क्योंकि सब एक समान है और कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल आपसे। सायोनारा।